हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अन्य हिंदी कहानियों में। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। प्यार का एहसास अपने आप में अनूठा होता है। मन में किसी को पाने की, किसी को बाहों में बांधने की चाहत उमड़ने लगती है। कोई बहुत अच्छा और अपना सा लगने लगता है और दिल उसे पूरी शिद्दत से पाना चाहता है। फिर कोई भी बंधन, कोई भी दीवार मान्य नहीं रखती, पर कुछ मजबूरियां इंसान से इस का प्यार छीन लेती है, लेकिन वह प्यार दिल पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है। हाँ सुमी, तुम्हारे प्यार में भी मेरे मन पर अमिट छाप छोड़ी है। हमें बिछड़े 10 वर्ष बीत गए हैं, पर आज भी बीता हुआ समय सामने आकर मुंह चढ़ाने लगता है। सुमी, तुम कहाँ हो? मैं आज भी तुम्हारी राहों में पलके बिछाए बैठा हूँ, ये जानते हुए भी कि तुम परछाई हो चुकी हो, अपने पति तथा बच्चों के साथ सुखद जीवन व्यतीत कर रही हो। और फिर मैंने ही तो तुमसे कहा था सुमी कि अभी यह रात हम कभी नहीं भूलेंगे, फिर भी अब कभी मिलेंगे नहीं। और तुमने मेरी बात का सम्मान किया। जानते हो, बचपन से ही मैं तुम्हारे प्रति एक लगाव महसूस करता था, बिना ये समझे कि ऐसा क्यों है। शायद उम्र में परिपक्वता नहीं आई थी, लेकिन तुम्हारे मेरे घर आना, मुझे देखते ही एक अजीब पीड़ा से भर उठना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तुम्हारी लजीली पलकें झुकी होती थी, अनु है तुम्हारे लरसते होठों से निकलता है। मुझे ऐसा लगता था जैसे वीणा के हजारों तार एक साथ झंकृत हो रहे हो। और अनु, कुपा कर तुम उसके साथ दूसरे कमरे में चली जाती थी। भैया, सुमी आपको बहुत पसंद करती है, अनु ने मुझे छेड़ा। अच्छा पागल लड़की, फिल्में बहुत देखती है ने, उसी से प्रभावित होगी। और मैंने अनु की बात को हंसी में उड़ा दिया, पर अनजाने में ही सोचने पर मजबूर हो गया कि ये प्यार प्यार क्या होता है। समझ नहीं पाता। शायद लड़कियों को यह एहसास जल्दी हो जाता है, शायद युवकों के मुकाबले वे जल्दी युवा हो जाती हैं और प्यार की परिभाषा को बेखूबी समझने लगती है। संभल ए दिल तड़पने पर, और तड़पाने से क्या होगा? जहाँ बसना नहीं मुमकिन, वहाँ जाने से क्या होगा? ये गज़ल तुम अनु को सुना रही थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। और उसी दिन अनु की बात की सत्यता समझ में आई, और जब मतलब समझ में आने लगा, तब ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। किशोर अपना दामन छोड़ा चुका था और मैंने युवावस्था में कदम रखा, और जब तुम्हें देखते ही अजीब मीठी मीठी सी सहानुभूति होने लगी थी। दरवाजे के खटकते ही तुम्हारे आने का एहसास होता और मेरा दिल बिल्लियों उछलने लगता था। कभी मुझे महसूस होता था कि तुम अपलक मुझे देख रही हो, और जब मैं अपनी नज़र तुम्हारी ओर घुमाता तो तुम दूसरी तरफ देखने लगती थी। तुम्हारा जानबूझकर मुझे अनदेखा करना मेरे प्यार को बढ़ावा देता था। सोचता था कि तुमसे कह दूं, पर तुम्हें सामने पाकर मेरी जीभ तालू से चिपक जाती थी और मैं भी कुछ भी नहीं कह पाता था। कि तभी एक दिन अनु ने बताया कि तुम्हारा विवाह होने वाला है। लड़का डॉक्टर है और दिल्ली में है। शादी दिल्ली से ही होगी। मैं आसमान से ज़मीन पर आ गिरा। ये क्या हुआ? प्यार शुरू होने से पहले ही खतरी बार आपसे मिलने आई हूँ, कहकर तुम मेरे सीने से लगी हुई थी। तुम्हें कुछ मत कहो, मुझे इस प्यार को महसूस करने दो, मैंने कांपते स्वर में कहा। नहीं, आज मैं अपने आप को समर्पित करने आई हूँ। मैं खुद को आपके चरणों में अर्पित करने आई हूँ, क्योंकि मेरे आराध्य तो आप ही है। अपने प्यार के इस प्रथम पुष्प को मैं आपको ही अर्पित करना चाहती हूँ। मेरे दोस्त, इस स्वीकार करो। तुम्हारी आवाज़ भीगी भीगी सी थी। मैंने अपनी बाहों का बंधन और मजबूत कर लिया। बहुत देर तक हम एक दूसरे से लिपटे यूं ही खड़े रहे। चांदनी बरस रही थी और हम सब नमी बारिश में ने जाने कब तक भीगते रहे कि तभी एक झटके से अलग हो गया। तुम कामना भरी दृष्टि से मुझे देख रही थी, मानो कोई अभिशारी की आशा से आई हो। नहीं नहीं सुमी, ये गलत है। मेरा तुम पर कोई हक नहीं है। तुम्हारे तन मन पर अब केवल तुम्हारे पति का अधिकार है। तुम्हारी पवित्रता में कोई दाग लगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हम आत्मिक रूप से एक दूसरे को समर्पित हैं, जो शारीरिक समर्पण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तुम मुझे, मैं तुम्हें समर्पित हूँ। हम जीवन में कभी भी रहे, इस रात को कभी नहीं भूलेंगे। चलो, तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। किसी ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। तुम कातर दृष्टि से मुझे देख रही थी। तुम्हारे वस्त्र अस्त व्यस्त हो रहे थे, सोल जमीन पर गिरा हुआ था। तुम मेरे कंधों से लगी बिलबिलख कर रो रही थी। चलो सुमी, रात घेरी रही है। और मैंने तुम्हारे होठों को चूम लिया, तुम्हें शोल में लपेट कर नीचे लाया। तुम अमरलता बनी मुझसे लिपटी हुई चल रही थी। तुम्हारा पूरा बदन काँप रहा था। और जब मैंने तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ा, तब तुमने काँपते स्वर में कहा, विकास पुरुष का प्रथम स्पर्श मैं आपसे चाहती थी। मैं वह सब आपसे अनुभव करना चाहती थी, जो मुझे विवाह के बाद मेरे पति सार्थक से मिलेगा, लेकिन आपने मुझे गिरने से बचा लिया। मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी, और यही कामना करती हूँ कि जीवन में के किसी भी मोड़ पर हम कभी न मिले। और तुम चली गई। 10 वर्ष का अर्सा बीत गया। आज भी तुम्हारी याद में मन तड़प उठता है। जाड़ों की रातों में जब कोहरा घना हो रहा होता है,
चांदनी धूमिल होती है और सपना में बारिश हो रही होती है, तब तुम एक अदृश्य साया से बनकर मेरे पास आ जाती हो। हृदय से एक पुकार उठती है, सुमी तुम कहाँ हो? क्या कभी नहीं मिलोगी? नहीं तुम तड़पो, ताउम्र तड़पो ऐसा लगता है। नहीं तुम तड़पो, ताउम्र तड़पो ऐसा लगता है जैसे तुम आसपास ही खड़ी मुझे अंगूठा दिखा रही हो। सुमी मैं अनजाने में तुम्हें पुकार उठता हूँ और मेरी आवाज़ दीवारों से टकरा कर वापस लौट आती है। क्या मैं अपना पहला प्यार कभी भूल सकूंगा?